आपको चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई कंपनसेशन नहीं होता कि तुम 10,000 ही कमाओगे, तुम 15,000 कमाओगे या 20,000 रुपए कमाओगे। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से जितनी इनकम जनरेट करोगे, कंपनी को जितना प्रॉफिट लाके दोगे, जितना ज्यादा काम करोगे, उतना ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। अब यहाँ पर अनुप्रिया ज्यादा काम कर ले, अगर वो 50,000 रुपए का काम कर ले तो 50,000 रुपए मिलने वाले उसको। अगर वो 1 लाख का काम कर ले तो 1 लाख रुपए मिलने वाले, 2 लाख का काम कर ले 2 लाख रुपए मिलने वाले। अभी सर मिलने कैसे वाले, मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे मिलेंगे आप लोगों को, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहली बात, मान लो अनुप्रिया ने हमारे साथ काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, अनुप्रिया आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपना 2cc कंप्लीट करना पड़ेगा, जो आपको कल पता चला। कैसे करना है वो भी बताऊंगा, 2cc कैसे कंप्लीट करना है, आपके लोगों के दिमाग में सवाल चल रहा होगा, वो भी बताऊंगा, पर पहले समझ लो। तो किसी भी धंधे को शुरू करने के पहले आपको क्या करना पड़ता है, पहले फॉरएवर के बारे में जान लो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, फॉरएवर के बारे में आपने पूरा जान लिया। फॉरएवर मस्त कंपनी है, 170 देशों में चल रही है, 47 ईयर से चल रही है। आप लोग अपने हिसाब से काम कर सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री है, इसका आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये होगी। अब दूसरी बात क्या है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट, मेरे साथ काम करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है आप लोगों को, वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। पहली चीज क्या है, अभी राइट नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले करना पड़ेगा 2cc कंप्लीट, जिसमें आप लोगों की अभी थोड़ा हालत जो है वो थोड़ी सी नाजुक सी है ना। जैसे आप लोगों को 2cc कंप्लीट कर लेते हो, आप 2cc कंप्लीट करने के बाद 2 से 4 दिन 4-5 दिन के अंदर अंदर आपके घर पे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। आपके घर में ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स आएंगे, ऐसे हनी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे मेरे पास है नहीं, है ना। एलो जेली, ये मस्त प्रोडक्ट है भाई, है ना। क्या बोलते, अभी हम गोवा गए थे ना, तो गोवा में काले हुए थे, तो काले से गोरे होने का काम इसी ने करा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एलो जेली। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, जैसे आप लड़कियां बहुत सारे प्रोडक्ट दी हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप घर में प्रोडक्ट्स यूज करते हो कि नहीं करते? ऐसा तो नहीं है ना मुल्तानी मिट्टी से नहाते हो कोई, है? ऐसा तो नहीं है ना कोई यहाँ पे बैठा हुआ कि नहीं सर हम नहीं लगाते साबुन सुबन, हमारी स्किन पे ना सर वो हो जाता है, क्या हो जाता है, क्या बोलते हैं उसे, सर ऑयलिंग आ जाती है, जो भी है आपके, हो सकता है। तो आप लोग जितने भी घर में प्रोडक्ट्स यूज करते हो, अनुप्रिया यूज करती हो प्रोडक्ट्स वगैरह, यूज करती हो घर में? हाँ सर, मैं तो फाउंडेशन, लिपस्टिक, बहुत सारी चीजें में पड़ी हुई, वो तो सबको काम एक ही है, साबुन बस सर। ठीक है, पर लड़कियों के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, पर आपकी मम्मी के पास भी होंगे, आपके पापा के पास भी होंगे, है ना। ऐसे करके नॉर्मली यूज तो करते हैं ना, प्रोडक्ट्स यूज करते हो कि नहीं करते आप लोग? अरे यार यूज करते हो कि नहीं करते? हर बंदा यूज करता है, अपने ऑयलिंग भी करते होंगे आप, बाल भी बनाते होंगे, है ना। तो हर एक इंसान क्या करता है, यूज करता है, प्रोडक्ट्स यूज करता है घर पे। आपके घर पे ना लमसम कितने के प्रोडक्ट्स आ जाते होंगे, ये बताओ मेरे को, हर महीने के अंदर कितने के प्रोडक्ट्स आपके घर पे आ जाते होंगे, चैट बॉक्स में बताओ। कितने कितने तक के प्रोडक्ट्स आपके घर पे आ जाते होंगे, जो भी आप साबुन, शैम्पू, सर्फ, है ना। दर्श बोल रहा है 1500 के प्रोडक्ट्स आते होंगे, है ना। 1500 के, 2000 के, 3000 के, ये ज्यादातर अगर मिडिल क्लास फैमिली है तो 1500, 2000 तक पकड़ के चलते हैं 2000 के पकड़ के, है ना। अब हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो दर्श ने बोला, जानवी ने बोला 2000 रुपए के प्रोडक्ट्स हमारे घर पे आते हैं। अब 2000 के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और 20 सालों से आ रहे हैं, कैलकुलेट करो जरा भैया, कैलकुलेट करो यार। देखो 2000 के प्रोडक्ट्स आए कितने महीने तक, 12 महीने तक। कितने हजार के प्रोडक्ट्स एक साल में यूज हो गए? 24। अरे 24,000 के प्रोडक्ट्स यूज करे कि नहीं करे? करेगी ना, उसके लिए तो दुकानदार को पैसे दिए ही ना। 24,000 रुपए के दुकान से पैसे देकर ही लाए थे ना वो 2000 के प्रोडक्ट्स। मुफ्त में तो नहीं देता तुम्हारा रामू काका, मुफ्त में तो नहीं देता ना, ऑब्वियसली नहीं देता। तो आपको 24,000 रुपीज के आपने प्रोडक्ट्स यूज करे। अब कितनी उम्र होगी भैया आप लोगों की? 20। चलो 5 साल में तो ज्यादा, जब बच्चा पैदा होता है तब तो बड़े बड़े सारी चीजें करता है यूज, है ना। उसके लिए ऑयलिंग के लिए अलग से, उसकी स्किन के लिए अलग से बड़े सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। पर चलो एग्जांपल के तौर पे आप लोग कितने साल के होंगे? ज्यादातर यहाँ पे 18 साल के तो होंगे ही। भैया देख लो, 2000 बोला था तुमने, 18 साल में हो गए इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, है ज्यादा नहीं हो गए क्या? देख लो तुम्हारे सामने 4,32,000 के प्रोडक्ट्स यूज कर चुके हो तुम अपने घर में। अपनी पूरी उम्र में 4,32,000 के प्रोडक्ट्स आप अपने घर में यूज कर चुके हो।
जो आपने फेस पे लगाया है ना, जो तुम्हारी स्किन आजकल ग्लो कर रही है, ये सारा का सारा राज जो है ना, ये सारा का सारा वो पाउडर, संतूर साबुन, लक्स साबुन है ना, जो भी थे वो तुम्हारी फाउंडेशंस हैं, सब कुछ तुम्हारे इंक्लूड करा जाए तो हुसैन भाई 4,32,000 रुपए का है। यस और नो? अरे यार यस और नो, आप लोगों को बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना? अब हर एक इंसान अगर प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, अगर हर एक इंसान प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है घरों में, तो आप मुझे बताओ कि इस प्रोडक्ट से आपको बेनिफिट क्या हुआ? आपके घर में 1 रुपए की भी इनकम आई या नहीं आई? प्रोडक्ट यूज करने से कोई इनकम आती है? आप मानते हो इस बात को? प्रोडक्ट यूज करने से कोई इनकम नहीं आती ना? अरे हेलो, मेरी बात आ रही है समझ? प्रोडक्ट यूज करने से कोई नहीं संस्कृति, आप मुझे बताओ कोई भी इनकम आती है प्रोडक्ट्स यूज करने से? आप मान लो कोई भी प्रोडक्ट यूज करा आपने, फेयर एंड लवली आपने लगाया, तो फेयर एंड लवली से कोई इनकम आई आपको? इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट यूज करने के कोई भी इनकम नहीं आती है, ये आप लोगों को पता है। यार कितना बड़ा बिजनेस है, आप एक बात सोच के तो देखो। अरे वो आपको ये नहीं बोल रहा कि आप हमारे को पैसे दो, मैं आप लोगों को पैसे नहीं मांग रहा। आप लोगों को मैंने बोला कि मेरे को पैसे भेजो, मुझे पैसे मांग, मैंने बोला कि मतलब मुझे पैसे दो, नहीं। आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो प्रोडक्ट अपने सामान, आप अपना शैम्पू, सर्फ, साबुन वगैरह जो यूज करते थे, जो आप पड़ोसी से यूज करते थे, वही प्रोडक्ट हमारे से ले लो, बात खत्म हो गई। आप मेरी बात समझे? और वो प्रोडक्ट जो हम हमारे से प्रोडक्ट्स लोगे वो 6 महीने तक चलने वाला है। हमारा साबुन घिस घिस के 6 महीने तक नहीं होता भाई, खत्म। इतना घिस लोगे तुम भी। लक्स साबुन हो जाता है वो 10 कितने दिन में खत्म हो जाता है, 1 महीने के अंदर खत्म हो जाता है। आप मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जो साबुन आप बाहर से लेते हो, जो शैम्पू आप बाहर से लेते हो, जो आप पेस्ट आप बाहर से लेते हो, वही सेम प्रोडक्ट आपको बस चेंज ही तो करना है। इसे कहता है 2cc, इसे कहता है 2cc। बस एक बार हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करके देखो, एक बार अपने घर वालों को वो प्रोडक्ट्स यूज करवा के देखो। अगर तुमने एक बार अपने प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, मानवी अगर तुमने एक बार प्रोडक्ट्स यूज कर लिए, तो अब उससे फायदा क्या हुआ? रामू काका को 4,32,000 रुपए तो तुमने दे दिए, उसका तो कोई प्रॉफिट नहीं है। पर एग्जाम्पल के तौर पे अगर तुमने 2cc कंप्लीट कर लिया, अब देखो क्या मजा आएगा। अब एक एक करके सुनो मेरी बात, मैं क्या बताऊं। जैसे ही आपने प्रोडक्ट्स ले लिए, प्रोडक्ट्स आपके घर पे आ गए, अब आप मेरे पर्सनल बैच का पार्ट बन जाओगे। आप मेरे पर्सनल बैच का पार्ट बन जाओगे, जहां पर आप लोगों की तरह यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिख रहे हैं आप लोगों को स्टूडेंट्स के रिव्यूज दिख रहे हैं। हाय सर, गुड आफ्टरनून। आपने कल जो 2 वीडियो सेंड की थी उसमें से पहले वीडियो में ये था, ऐसे करके आपके यहाँ पे ये बहुत सारे स्टूडेंट्स है, सारे के सारे, है ना। आप एक ऐसे ग्रुप में ऐड इन हो जाओ। जैसे ही आप एक ग्रुप में ऐड इन हो जाते हो, ठीक है, अब आपका जो है वो काम शुरू हो जाएगा। मतलब आप अब पैसा कमाना शुरू कर लो। और आप अनुप्रिया ऐसे पैसा कमाओगे नहीं, आप एक मालकिन बन गए। इमेजिन तो करो पहले। ठाट नहीं आ रही तुम्हारी यार, ठाट आनी चाहिए कि हाँ सर मालकिन हुआ, ओके। ऐसे करके पहले ऑब्जर्व करो, ओनरशिप लो इस बिजनेस। आप क्या बन गए? एफबीओ बन गए। अनुप्रिया के आगे क्या लग जाएगा? अनुप्रिया एफबीओ। एफबीओ मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर। ओनर, नौकर नहीं, ओनर। नौकर नहीं, ओनर। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो आप क्या बन गए? फॉरएवर बिजनेस ओनर। आप एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन गए। आप 170 देशों में कहीं भी अपना बिजनेस फैला सकते। बात समझ में आई या नहीं आई बताओ? अब अनुप्रिया, तुम आज तक पहले लिमिटेशन में रहती थी ना, कि भाई यार 10,000 की नौकरी मांगना पड़ता था, किसी के आगे जाना पड़ता था, मेरे को 10,000 की नौकरी दे दो, मेरे को 20 की दे दो, 30 की दे दो। अब क्या होगा? अब उल्टा होगा। अब उल्टा कैसे होगा? पहले तुम्हें लोगों के पास जाना पड़ता था कि मेरे को नौकरी दे दो, मेरे को नौकरी दे दो। अब लोग आपके पास आएंगे और वो बोलेंगे मैम मुझे आपसे ना काम सीखना है, मैम प्लीज मैम, मेरे को ना आपके बैच में आना है मैम आपके साथ काम करना है मैम। अब अनुप्रिया 50 मैसेज अगर तुम्हें ये आ रहे हैं कि आई वॉन्ट टू वर्क विथ यू, अब मैं आपको दिखाता हूँ। आप लोग मेरे को विश्वास नहीं करते ना, तुम मेरे पे। अनुप्रिया विश्वास नहीं कर, अनुप्रिया को विश्वास नहीं है मेरे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी मैसेज रिक्वेस्ट है, पहले दिखा दूंगा ना। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, दिख रहा है? मेरी इंस्टाग्राम आईडी दिख रही है आपको? दिख रही है? ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ना, ये मेरी मैसेज की रिक्वेस्ट है।
ये मेरी मैसेज रिक्वेस्ट है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। लो अब दिख रहा होगा, लो अब दिख रहा होगा, पता नहीं क्या है। लो अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब ये मेरी मैसेज रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैसेज रिक्वेस्ट है ये कम से कम 500 लोगों की, 500 से भी ज्यादा ही होंगे बल्कि। और इनका एक ही मैसेज है, सर प्लीज गाइड मी। दिख रहा है आपको, प्लीज गाइड मी सर, मेरे को भी और अर्न करना है। और मेरी इंस्टाग्राम आईडी, ऐसा मत बोलना कि सर किसी और की इंस्टाग्राम आईडी दिखा रहे हो आप, मेरी है भैया ये। आई मेरी बात समझ? आप मेरी बात क्लियरली समझ रहे हो है ना? अब इंस्टाग्राम अगर इसमें ओपन नहीं होता, नहीं तो मैं इसमें दिखा देता आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी है ना, कि आपकी मेरी इंस्टाग्राम पे अभी राइट नाउ बहुत सारे लोग डेली बेसिस पे ये बोल रहे हैं, मतलब मैं ओनर हूँ, वो मेरे से मांग क्यों रहे हैं? क्योंकि आई एम ओनर। अनुप्रिया समझ आ रहा है तुम्हें? देव तुम्हें समझ आ रहा है? इशिका तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम एक ओनर हो। हाँ अनुप्रिया से होगी सर, अब तो ओनर बन गई हूँ है ना। जैसे ही तुम्हारा 2cc कंप्लीट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली आप एक ओनरशिप ले लेते हो। अब आपके पास लोग काम करने के लिए आएंगे और लोग ऐसे आते हैं, मतलब आपके व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, ठीक है, और आपके पास इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे और ये 2 दिन के पड़े हुए हैं, 47 मिनट के पड़े हुए, अभी अभी रिसेंट के, क्योंकि मेरा एक खुद का पर्सनल ब्रांड है तो ऑटोमेटिकली मेरे पास लोग आते हैं काम करने के लिए। अब इतने सारे लोग, अनुप्रिया अगर मैंने 50 लोग भी तुम्हें ये दे दिए, 50 लोग भी ये लोग तुम्हें दे दिए काम करने के लिए, तो तुम्हारे व्हाट्सएप पे तो लाइन लगी काम करने वाले लोगों की। अब तुम्हारा काम क्या होगा? 50 के 50 लोगों को काम दे पाओगी तुम? 50 के 50 बेरोजगारों को रोजगार देना पॉसिबल है? ऑब्वियसली नहीं। तुम क्या करोगी? सिलेक्ट करोगी कि भैया तू काम करने लायक है तभी आएगा, अदरवाइज तो नहीं। आपने क्या करना है? सिलेक्शंस करना शुरू कर देना भाई। आप सिलेक्ट करना शुरू करोगे कि यार ये मेरे बिजनेस को बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, ये बिजनेस उस लायक है कि नहीं है। तो आपको क्या मिलेंगे? 4 तरह के लोग मिलेंगे। अनुप्रिया कैसे मिलेंगे? 4 तरह के लोग मिलेंगे। पहली तरह के लोग बताऊं कैसे होते हैं? जैसे फॉर एन एग्जांपल कैसे होंगे? अब मैं तुम्हारे को एक बहुत तगड़ी चीज बताता हूँ, बहुत अलग लेवल की। अरे कुछ होता ही नहीं है इसमें, तो सब कुछ फ्रॉड होता है। ऐसे तरह के एटीट्यूड वाले लोग, आप लोगों को ध्यान रखना इस बात का। आप में से भी यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो ये सोच के बैठे हुए कुछ नहीं होता ऑनलाइन, अरे ऐसे तो कुछ नहीं होता, फ्रॉड होता है। अरे मेरे चाचा के फूफा के बेटे ने भी किया ना, अरे कुछ नहीं होता इसमें, अरे अपने बाप को मत सिखा। आप मेरी बात समझे? ऐसी तरह की जिसका एटीट्यूड ऐसा है ना, यहाँ पर बैठा हुआ कोई इंसान बैठा हुआ है और उसका एटीट्यूड ऐसा है, तो भाई उसका कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ, उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आप चाहे जितना मर्जी जान लगा दो तब भी आपके कुछ नहीं होने वाला। ये कुछ नहीं होता। उसको बताऊं क्या लगता है कि काम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है और वो है उसकी नौकरी, उसके अलावा कोई काम ही नहीं होता। हर काम को यही बोलेगा। अगर मान लो बोला जाए कि मान लो नेहा यहाँ पे बोल रही है कि मेरे को ना क्या बोलते हैं एक्ट्रेस बनने मुंबई जाना है, अरे कुछ नहीं होता वहां पे। लड़कियों को उठा लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, उसके डार्क चीजें बता देंगे तुम्हारे को और सारी चीजें साइड में। नेहा को बिठा देंगे चुपचाप बैठ, घर में बैठ, नौकरी कर, ये नहीं करने का। कोई भी बात कर लो तुम, कोई भी बोलो उनसे, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ अच्छा लगता है। वो होता नहीं, शादी में एक ताऊ नहीं होता, शादी का ताऊ देखा तुमने? ऐसे करके नाक चढ़ा के बैठा रहेगा, अरे इसमें मीठा कम, इसमें नमक कम है, इसमें ये कम है, इसमें वो कम है। उसको चाहे जितना मर्जी कुछ कर दो, टेंट खराब लगा दी इसने, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो ऐसी तरह के जो लोग होते हैं ना, उनसे बच के रहना भाई, उनसे हमें दूर रहना। आप भी अगर ऐसे हो तो मेरे को आप लोग बिल्कुल पसंद नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो सकता आपका बिजनेस। 4 तरह के लोग हैं भाई, 3 तरह के लोग हैं जो बिजनेस कभी नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखना। अगर आप में ऐसी चीजें हैं तो आप नहीं कर सकते। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि अपने बाप को मत सिखा, या फिर ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, बिलीव ही नहीं है, विश्वास ही नहीं कि ऑनलाइन भी पैसा आ सकता है, तो आपको नहीं आएगा और आप आ भी नहीं सकते। उसके बाद दूसरी तरह के लोग ऐसे होते हैं, सर आपसे हो गया, हमसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो सकता। पूरी दुनिया से हो सकता है सर, इससे भी हो सकता है, उससे भी हो सकता है, ये भी अमीर बन सकता है, सब अमीर बन सकते हैं, मैं नहीं सर, मुझसे नहीं होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? 2cc कंप्लीट करने की बारी आएगी, नहीं सर, गरीबी, उसको चाहे दुनिया भर सी का चीजें बता दो,
उसको दुनिया मर्जी की चीजें बता दो कि इस लड़के ने अपने काम को शुरू करने के बाद, मैं अभी तुम्हारे को एक रीसेंट का एग्जांपल ही दूंगा कि 2 अगस्त को एक लड़की ने ज्वाइन करा, वो आज 15-30 हजार रुपए की अर्निंग पे बैठी है सिर्फ और सिर्फ 10 दिन के अंदर। 30 दिन के मतलब 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर 30,000 रुपए कमा लिए उसने। मैं उसको प्रूफ के साथ वो इनकम भी दिखा दूंगा ना, इसने कर लिया, इसमें स्पेशल होगा, मेरे में नहीं सर, ना ना मुझसे नहीं कर सकता। स्पेशल लड़की है सर वो, स्पेशल, मैं नहीं उसकी। आप मेरी बात समझे? ऐसे लोगों के साथ कभी काम करना मुश्किल होता है। और आप लोगों, क्योंकि उसको इंसान को खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, और जिस इंसान को, क्योंकि डरपोक इंसान है वो, डरपोक आदमी नहीं कर सकता धंधा करने वाले डरपोक नहीं होते। पहली तरह के लोग वो जो मानते ही नहीं है, पहली तरह एटीट्यूड वो जिनको मानना ही नहीं है कि ऑनलाइन पैसे आ सकते हैं, तो वो लोग भी कभी नहीं कर पाएंगे। और दूसरी तरह के लोग वो जो डरपोक है, मुझसे नहीं हो सकता, चाहे जितना मर्जी बोल दो कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हारे को गाइड करूंगा, मैं तुम्हारे को चीजें बताऊंगा, नहीं, उनके लिए फिर भी एक ही चीज होगी, और डरपोक है। तो डरपोकों के साथ हमारे को काम धंधा नहीं करना, क्योंकि वो कर भी नहीं पाएंगे ना, वो सोच भी नहीं पाएंगे। अगर उनको इनकम भी दिखा दो, तुम इनकम भी दिखा दो उनको, कई लोग होते हैं डर लगता है चलो इनकम दिखाएंगे, अभी इनकम भी दिखा दूंगा ना मैं, तब भी बोलेंगे आपने कर लिया सर, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या गारंटी है सर? तेरी खुद की गारंटी है पहले, कल को तू मर गया, तेरे को खुद की गारंटी मिल रही है? कल बाइक से उड़ गया तो? हर चीज में तो लगाते हैं वो, हर चीज में तो, है ना, हर चीज में तो। मैं काम नहीं कर पाया तो, पैसे नहीं आ पाए तो, गारंटी क्या है सर? तो भाई गारंटी ना मौत की है सिर्फ, कि मौत आ सकती है, इसके अलावा तो कोई गारंटी नहीं है लाइफ की, है ना। आपके अलावा आपकी यहाँ पे कोई भी गारंटी नहीं है, और डरपोक इंसानों का कोई धंधा नहीं हो सकता। आप मुझे बताओ, आप इन दोनों में से कोई हो? डरपोक हो आप? लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई जितनी भी डरपोक है, यहाँ पे ढाक मतलब शेरनियां बैठी हुई है या फिर बकरियां तो नहीं बैठी हुई है? कौन बैठा है यहाँ पे? पहले ये तो बताओ, मेरे फ्रंट में कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे जितने भी लड़के बैठे हुए हैं, शेर बैठे हुए हैं कि गिद्दड़ बैठे हुए हैं? गिद्दड़ बैठे हुए तो अभी भाग जाएंगे, सर गरीब हूं ना सर, मुझसे तो कहाँ ही हो पाएगा, तो मैं तो नहीं कर ही सकता। तो मैं बोल रहा हूँ कि चांस देता हूँ तेरे को अमीर बनने का, आजा चांस लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, उसको कुछ भी सिखा दो ऐसे ही करेगा। उसको बोले साइकिल सीख ले, साइकिल भी नहीं सीखेगा। उसको बोले गाड़ी चलाना सीख ले, गाड़ी भी नहीं चलाना सीखेगा, क्योंकि वो डरपोक है। उसकी प्रवृत्ति, उसकी जाति ऐसी है कि हमें डरपोक रहना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये 2 तरह के लोग आपको मिलेंगे, और तीसरी तरह के लोग तो अलग ही लेवल के होते हैं, है ना। ट्राई करके देखता हूँ, हो पाया तो ठीक है, वरना मैगी खा लो। ये ट्राई करके देखने वाले लोग भी बड़े कैंट लोग होते हैं ना, कि ट्राई करके देखता हूँ, अभी तो उसी करने का ना मैम, ट्राई करता हूँ मैं, अगर हो पाया जुगाड़ तो ठीक है, और नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। तो सक्सेस भी तुम्हारे को कोई बात नहीं करके चली भी जाएगी। बात समझ में आ रही है? जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं, तो तुम्हारी लाइफ में ना चीजें चेंज नहीं हो पाएंगी। जैसी लाइफ तुम सोच रहे हो करने का, तुम वो नहीं कर पाओगे। अभी 3 तरह के लोग ऐसे क्यों होते हैं? ये ट्राई करने वाले लोग क्यों होते हैं? अभी चौथी तरह के लोग होते हैं, मतलब जिनका माइंडसेट, जिनका एटीट्यूड ही ऐसा है कि मैं तो कर लूंगा। उनके पास पैसा नहीं होगा ना, पैसा, मैंने ऐसे लोगों की भी 2cc कंप्लीट करवाई है जिनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, उनके घर से भाई छत से पानी टपकता था। मैं खुद की बात कर रहा हूं, मैं वो लड़का था जिसके घर से छत से पानी टपकता था, और मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, 50 रुपए थे मेरी जेब में, और उस इंसान ने मेरे में ऐसा एटीट्यूड था कि मेरे को करना है, मतलब करना है। स्टार्टिंग के पीरियड ऑफ टाइम में तो मेरे को भी डर लगा होगा ना, मैं भी तो डरपोक ही था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, पर एटीट्यूड कैसा था? एटीट्यूड ऐसा था कि करना है, मतलब करना है, करके ही दिखाऊंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कि मैं करके ही दिखाऊंगा चाहे जो मर्जी हो जाए। और करके क्यों दिखाना है? क्योंकि मेरे को मेरी फैमिली को देखना है। अभी 3 तरह के लोग और चौथी तरह के लोग में क्या फर्क है? एटीट्यूड का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। आप लोगों का एटीट्यूड अगर ये बोलता है कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं करके बताऊं, मैं करके ही रहूंगा, ऐसे वाले एटीट्यूड वाले कौन कौन है मेरे को बताओ, कि करके ही रहूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, कोई भी धंधा हो, कुछ भी हो, मेरे को करके ही रहूंगा। और धंधा करने वाले ज्यादा सोचते नहीं है ना। धंधा करने वाले ज्यादा सोचते नहीं है, जो सोचते हैं वो धंधा कर नहीं पाते।
बिजनेस डेवलप करने के लिए एटीट्यूड चाहिए पड़ता है, वो शेर का एटीट्यूड होना चाहिए, तब जाकर आप इस बिजनेस को कर पाओगे। गीदड़ों से उम्मीद नहीं की जा सकती राज करने की, गीदड़ों से उम्मीद नहीं की जा सकती राज करने की, राजा ही राज कर पाता है ना। आप लोगों को मैंने एक बात बोली थी, क्या बोला था अनुप्रिया? ओनरशिप, ओन करना पड़ता है। अब राजा बनना है तुम्हारे को, उन लोगों को अपने अंडर काम करवाना है, राजा बनना है, तो राजा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एटीट्यूड भी तो लेकर आना पड़ेगा वैसा कि मैं डेवलप करूंगी, मैं लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनूंगी। 4 लोगों ने नहीं किया ना, मैं 4 लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनूंगी, या 4 लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनूंगा कि मैं करके दिखा रहा हूं। आज मैं अपनी स्टोरी अगर तुम्हारे को बताऊं, 2 साल पहले जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, है ना, तो उसके बाद मेरे पास जब 2cc कंप्लीट करनी थी तो मेरे को मौका मिला 2cc कंप्लीट करने का, और मेरे को एक बात समझ में आ गई कि प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। प्रोडक्ट्स ही तो लेने, इससे ज्यादा बुरा कुछ होने वाला नहीं है। प्रोडक्ट्स ही लेने ना, इससे ज्यादा कुछ बुरा होने वाला है आपका? मतलब प्रोडक्ट्स तो ऐसे भी खा ही रहे हैं हम घर में, वही प्रोडक्ट्स यहाँ पे खा लेंगे। पर मेरी जेब में पैसे नहीं थे। अब पैसे नहीं थे ना, तो पैसे ना नहीं होते ना जब लोगों की जेब में, तो 2 एटीट्यूड निकल के आते हैं। पहला, ट्राई करूंगा, या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा, या तो ट्राई करके देखूंगा या फिर मुझसे नहीं हो पाएगा। और मैं तो इन दोनों में से था नहीं, करके ही दिखाना, चाहे जो मर्जी हो जाए, मेरे को नहीं पता, उसके लिए मेरे को कुछ भी करना पड़े। अगर मैंने अपने आप के अपने अपलाइन को कमिटमेंट दे दी ना कि मेरे करना है, तो मैं करना है, फिर उसके पीछे नहीं हटना। अब मुझे बताओ, ऐसा लोग क्यों करते हैं? लोग अलग अलग तरह के क्यों हैं? इसके पीछे का रीजन क्या है? सवाल क्यों है? 4 तरह के सवाल क्यों है? आप लोगों को बताऊं क्यों है? जैसी संगत वैसी रंगत। 4 लोगों के बीच में, अगर ऐसे 4 लोगों के बीच में रहोगे, ऐसे 4 लोगों के बीच में रहोगे जो तुम्हें ये बोलते हैं कि तू भी महीने का लाख रुपए कमा सकता है, तो तुम्हारे में ऑटोमेटिकली एक एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा कि हाँ यार, मैं भी तो कमा सकता हूँ। क्रिकेट खेलना कैसे सीखा तुमने? जब 4 लोगों को देखा कि अरे ऐसे खेलते हैं, अच्छा ऐसे खेलना होता है, ऐसे बैट पकड़ते हैं, अच्छा ऐसे बॉल फेंकते हैं, सीख लिया ना। गप्पे लड़ानी कैसे सीखी लड़कियों ने? 4 औरतों को देखा, अच्छा ऐसे 4 गप्पे मारते हैं, अच्छा 4 बातें ऐसे करते हैं, बस होगी बात खत्म। अब एक बात जो तुम सीख नहीं पाए वो है वेल्थ क्रिएट करना, क्योंकि तुम 4 लोगों के बीच में कभी पैसे के बारे में बात ही नहीं करी। तुम्हारे दोस्त कभी पैसे के बारे में बात ही नहीं करता। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही है आपको? ये बात क्लियरली दिमाग में बैठ रही है या नहीं बैठ? और जिस इंसान के दिमाग में ये बात बैठ रही होगी, वो इंसान आज अब मतलब उसका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा इस मीटिंग के बाद। इस मीटिंग के बाद वो अपने आप को गरीब नहीं बोलेगा, और कभी ऐसे बोलना भी नहीं होता। भाई भगवान ऊपर से सुनता है, तथास्तु बोल रहा होगा, तुम बोलोगे मैं गरीब गरीब, और तथास्तु बोल दिया ना गलती से, तो फिर गरीब ही रह जाओगे जिंदगी भर। तो ऐसा बोलना नहीं होता, मुंह से निकालने नहीं होते शब्द ऐसे, है ना। मेरी बातें फॉलो करोगे तभी मान पाओगे। अब यहाँ पर बैठे हुए कुछ और भी होंगे एटीट्यूड दिखाने वाले, तो पहले वो तो निकल ही गए, उनका तो कुछ हो नहीं सकता। 2 तरह के लोग होंगे अब यहाँ पे बैठे हुए जो बोलेंगे, या तो डरपोक इंसान जो डरा है, और दूसरा वो इंसान जिसको चांस लेना है, जो ट्राई करने की कोशिश कर रहा है, और तीसरा इंसान यहाँ पे ऐसा बैठा होगा कि अब तो करके दिखाना है। अगर तुम्हारे सपने पूछू ना, मैं बैठ के यहाँ पे इशिका से पूछू, इशिका क्या करना चाहती हूँ लाइफ में? ना मम्मी को पापा को ना गोल्ड देना है, मम्मी को पापा को ये करना है, सर मैं ये करना चाहती हूँ, सर वो करना चाहती हूँ। सबको देख रहा हूँ मैं, तुम्हें सबको सब नजर आ रहे हो मुझे यहाँ पे, है ना, सब नजर आ रहे हो। अनुप्रिया से पूछूंगा या फिर अफरीन से पूछूंगा, अफरीन क्या करना चाहती हूँ? अफरीन बोलेगी मेरे पति को ना मैं अच्छे वाले रेस्टोरेंट में लेकर खाना खिलाना चाहती हूँ। करना सब चाहते हैं, पर कर क्यों नहीं पाते? उसके पीछे का रीजन क्या है? निडर होके काम करना पड़ेगा। डरपोकों के लिए दुनिया बनी नहीं है ना, निडर बनना पड़ता है थोड़े से, और रिस्क लेना पड़ता है। जो इंसान रिस्क ले लेता है वो इंसान अपनी लाइफ में बहुत बेहतरीन लेवल पे आगे ग्रो कर पाता है, और जो नहीं लेता रिस्क, उसके लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, मेरी बात आपको समझ आई या नहीं आई बताओ? सॉरी गाने लग गए, स्टोरी बना रहा था भाई। अरे भाई बस इतना भी नहीं करना होता कुछ। आवाज तो आ रही है ना मेरी? ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग मुझे
इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने के लिए तो बना लो, तुम्हारे को अच्छे अच्छे चेहरे तो दिखा दो, स्माइल तो कर लो, स्माइल भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों के लिए एक बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, कि अभी राइट नाउ आप लोगों को अपने आप के दिमाग से वो डर निकालना है। सबसे पहला काम है डर निकालना। 2cc बाद में होती है, पहले डर खत्म करो, है ना। पहले डर खत्म करो अपने आप के दिमाग से कि मेरा डर खत्म हो चुका है, अब मेरे को विश्वास हो चुका है कंपनी के ऊपर, अपलाइन के ऊपर और मेरे ऊपर। मैं आप लोगों को श्योरिटी दे रहा हूँ इस चीज की, अगर आप लोग मेरे साथ काम करते हो, आप लोग अगर मेरे साथ बिजनेस डेवलप करते हो, तो मैं आप लोगों की पूरी एंटायर लाइफ को चेंज कर दूंगा, अगर आप लोगों ने स्पेसिफिकली वही चीजें करी जो मैं कह रहा हूँ। पर उसके लिए मेरे को आपसे कुछ कमिटमेंट्स चाहिए होती है, वो 5 कमिटमेंट्स होती हैं, है ना, वो मैं लेता ही लेता हूँ हर एक इंसान से। और वो कमिटमेंट्स कुछ अलग अलग तरह से होती हैं, जैसे आप लोग कर पाते हो, उस चीज को डेवलप कर पाते हो, है ना। तो सबसे पहले मेरे को आप लोगों से ये चीज चाहिए कि आप में से कौन कौन पर्सन है जो अपने सच में अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहता है ना। अगर वो सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, सच में अपनी चीजों को जनरेट करना चाहता है या चेंज करना चाहता है, तो उसके लिए आज से ही उसको जनरेट करना पड़ेगा, उसको आज से ही थॉट प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है। ठीक है ना। और अगर आपके दिमाग में अभी भी ये सवाल चल रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों के, आपके अपलाइंस होते हैं, आपको सवाल के जवाब वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, बट आप में से जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को पर्टिकुलर प्लान देता हूँ, एक एक्शन प्लान दे रहा हूँ, जहां पर आप लोग मेरे साथ काम करके अपने पैसे को रिकवर करोगे। ठीक है, पैसा रिकवर करना यार छोटी मोटी बात हो जाती है, पर मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अगर यहाँ पे आ ही रहे हो ना, तो थोड़ा बड़ा सोच के आना कि मुझे भी मैनेजर लेवल हासिल करना है ना, मुझे भी यहाँ पर अपनी इनकम को लाखों तक पहुंचाना है, हम जैसा कर पा रहे हैं वैसा करना है। तो आप में से मैं सिलेक्टिवली सिर्फ 10 लोगों का नाम मेरे पास शेयर, 10 लोग मेरे पास आएंगे, 10 लोगों से मैं कन्वर्सेशन करूंगा, आप में से जो हाई क्वालिटी लोग होंगे, हाई क्वालिटी 10 लोग होंगे, उसमें से मैं डिसाइड करूंगा कि कौन पर्सन मेरे पर्सनल बैच का पार्ट बनेगा, और मैं फर्स्ट मंथ के अंदर अंदर उनकी हेल्प करूंगा 25 to 30,000 रुपीज अर्न करने में। ठीक है, 25 to 30,000 रुपीज अर्न करने में मैं आपके सामने एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ, वैसे तो मैंने कर ही लिया है शायद। कशिश कितनी सीसी बाकी बची है, एक बार मेरे को बताना। सुपरवाइजर के लिए हेतवी की, हाँ हेतवी की 2 सीसी बाकी बची है। आपको मैं अभी चलो मिला ही देते हैं, अब क्या ही है ना, हेतवी आवाज आ रही होगी आपको, है ना। तो अभी सिर्फ 2 सीसी, मतलब ये समझो कि ऑलमोस्ट डन। हेतवी आपने कब ज्वाइन करा था हमारे साथ? 2 अगस्त। दोबारा से बता दो लोगों को, नहीं तो सुनता नहीं है लोगों को। 2 अगस्त को ज्वाइन किया था। हाँ, अब ध्यान से सुनना क्या बोल रही है वो। 2 अगस्त को ज्वाइन किया था, ठीक है। आज की तारीख है 15। आज के 15 अगस्त। 15 अगस्त है। कितने दिन हो गए टोटल मिला के? 30। 13 दिन। 13 दिन हो गए। आपकी अर्निंग अगर मैं कैलकुलेट करूं, अगर मैं आपकी अर्निंग को कैलकुलेट करूं 13 दिन के अंदर, कुछ ज्यादा नहीं है, रुक जाओ। अगर मैं आपकी 13 दिन की अर्निंग को कैलकुलेट करूं 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, 30,000 रुपये। समझ रहे हो कैसा फील कर रही हो हेतवी तुम? सबसे पहले तुम स्टार्टिंग जब मैं 2cc कंप्लीट करी थी, पैसे कहाँ से अरेंज करे थे तुमने, ये बताओ पहले। ऐसा पहले तो ना मैंने एकदम से जब टाइप किए ना, मीटिंग एंड कर ली, लीव हो गए यार, बस का नहीं, मतलब हो ही नहीं पाएगा। अच्छा, मतलब जैसे तुमने ये सुना कि 30,000 रुपए लगने वाले हैं तो तुमने डायरेक्टली लीव कर दी? अच्छा चलो। फिर 5-6 मिनट सोचा और फिर अटेंड की, मैं तो सुन तो लूं पूरी तरीके से क्या है आगे। फिर मैंने बात की कशिश मैम से, तो उन्होंने कहा होल्डिंग कर दो पहले। फिर मैंने बहुत डर के पापा से कहा 3,000 चाहिए। अच्छा, पापा से कहा कि 3,000 रुपए चाहिए, ठीक है। अच्छा, पापा ने फिर उसके बाद क्या किया, आगे की भी तो लानी थी 27 लोग, 27,000 रुपए लेने थे। हाँ,
आगे? हाँ, तो फिर पापा से नहीं कहा, अभी तक कुछ नहीं कहा, सिर्फ मम्मा को पता है। अच्छा, मम्मी से उधार लेके तुमने अपने 2cc। अच्छा चलो, डर डर के 2cc कंप्लीट करी। इसने 3 चीजें तो जीत ली थी। पहली चीज डर जीत लिया था। अब तुम्हें इसने सोचा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखो मेरी बात, इसने एक सबसे बड़ी गलती नहीं करी, ज्यादा सोचने की। ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, क्या करूंगी तो, वैसा, वैसे ज्यादा सोचा नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, डर ही नहीं, कर लिया, चांस ले लिया। ठीक है। तीसरी चीज, कॉन्फिडेंस दिखाया कि यार देख लेते हैं, ट्राई करके देखते हैं, मतलब कोशिश अब तो करना ही है, देखते हैं, देखता नहीं है, करना ही है। क्योंकि ऐसे नहीं होता, ट्राई करने वाले लोग नहीं कर पाते। ट्राई करने वाले लोग बोलेंगे सर ट्राई किया था नहीं हो पाया। 100 रीजन होंगे तुम्हारे पास मना करने के, 100 रीजन। एक रीजन होगा सिर्फ करने का, वो है कि तुम्हारे को अपनी लाइफ में अपनी इनकम को बढ़िया करना है। अपनी लाइफ को चेंज करने के सिर्फ एक रीजन होता है, 100 बहाने होते हैं ना करने के। सबसे पहले अपने अपने आप को कन्विंस करो। पापा मम्मी तो बाद में कन्विंस हो ही जाते हैं। तुम बोलो मेरी मम्मी नहीं कन्विंस हो रही, मेरे पापा नहीं कन्विंस हो रहे, अरे भैया पहले खुद को कन्विंस कर लेना कि तू बड़े सपने पूरे करना चाहता है। और मम्मी पापा तेरी बातें माने क्यों? पहली बात ये, तूने ऐसा कुछ करा हुआ है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे को प्राउड फील नहीं बोले, मेरी बेटी है ये, आंखों में आंसू आए उनके कुछ तुम्हारी वजह से? हाँ, ये आंसू जरूर आए होंगे कि किसको पैदा कर दिया, समझ रहे हो ना? पर ये आंसू नहीं लाए होंगे तुमने कि यार मेरी लड़का लड़की ऐसी 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 धुरंधर पैदा, शेर नहीं पैदा करी है हमने, ऐसा कुछ नहीं होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात, है ना? तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारे घर वाले आपकी बातें इसलिए नहीं मानते, आपकी बातें इसलिए नहीं मानते क्योंकि आपने कुछ ऐसा उनको प्रूव करके नहीं दिखाया। हेतवी ने अभी प्रूव करके दिखा दिया ना। अगले महीने की इनकम अभी उसकी रुकने वाली तो है नहीं, वो अभी और करने वाली है धंधा। 50,000 रुपए तक लेके जाएगी अपने उसको, और अगले महीने का चेक जो 50,000 रुपए का ऑफ, 50,000 रुपए अब अनाउंसमेंट भी कहाँ पे करेगी? वहां पे तो रहने वाली नहीं है ऑब्वियसली, वहां से फ्लाइट करके कहाँ आएगी? उत्तराखंड आने वाली है। हमारी नेक्स्ट ट्रिप है उत्तराखंड की, उत्तराखंड हो गई हमारे साथ। हेतवी तो कैसा लग रहा है, मतलब एक डिसीजन पूरी लाइफ को चेंज करता है कि नहीं करता, ये बताओ मेरे को पहले। करता है सर, मतलब हम ज्यादा सोचने को रह जाते हैं ना तो फिर सब कुछ गया। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है थोड़ी, इसलिए मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ता है। ये सीधा सीधा बोल देती है, करना है तो कर, नहीं करना तो रहने दे। अभी कंसल्ट करना, इसका ऐसे ही होता है, कंसल्ट करना होता है ना, अगर किसी इंसान को कंसल्ट करना है, इसके पास लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, अरे करना है तेरे को कर, नहीं करना तो रहने दे। और इसी एटीट्यूड की वजह से लोग जो काम करने वाले बहुत ज्यादा जल्दी काम कर लेते हैं। समझ पा रहे हो? हाँ, तो अच्छा तुम्हारे को सबसे अच्छी चीज क्या लगी यहाँ पे? मैं गाइड सही से करता हूँ कि नहीं करता, पहले ये बता, नहीं तो लोगों को विश्वास नहीं होता मेरे पे। बहुत अच्छे से करते हैं, और जो हमारे अपलाइन होते हैं ना वो भी बहुत मेहनत करते हैं। जैसे मेरे अपलाइन कशिश मैम है, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं, मतलब कहीं हमें ऐसा नहीं होता कि हम नहीं कर पाएंगे तो वो है, और उनसे भी ना हो तो ऋतिक सर है, सब कुछ हो जाता है। हो जाता है। देखो आपके अपलाइन ना, देखो मैटर क्या करता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। आपके जो अपलाइन होते हैं ना, अगर वो चीज अच्छे से डेवलप कर रहे हैं ना, आपको सिखा रहे हैं अच्छे से, तो भाई हो जाती है फिर चीजें बहुत आसानी से हो जाती है। मैं तो एक लड़का था मेरे पास, वो बोलता है मेरे को कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने बोला मगर तेरे पास फोन है? फोन, हाँ जी सर वो तो है ना सर, आईफोन। मगर तुझे अपने आप को ना एक लात मारनी चाहिए या फिर थप्पड़ मारनी चाहिए कि तेरे को शर्म नहीं है। आईफोन तूने अपने पापा के पैसे का ले रखा है और तू अपने बिजनेस के लिए बोल रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है। लोग उधारी में, ईएमआई में आज शो ऑफ करने के लिए आईफोन ले लेते हैं। मैंने कोई शो ऑफ करने के लिए नहीं लिया। आपको पता है ये बिजनेस, ये आईफोन भी मैंने तब लिया था जब मेरी, मतलब ये समझो कि मेरी औकात उस टाइम पे भी बन गई थी जब मैंने 6 महीने में बिजनेस करना था, तो मैं आईफोन ले सकता था, परचेज कर सकता था, बट मैंने परचेज नहीं करा। ये 1,80,000 1,70,000 रुपए का फोन है, समझ रहे हो? तो मैंने वो फोन तब तक नहीं लिया, तब तक बाय नहीं करा था जब मेरे को खुद से सेटिस्फेक्शन नहीं लगी। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि आईफोन लेना ही है तो ईएमआई पे नहीं लेना, ये वन शॉट एक बार में पेमेंट करो और ले लो। आप मेरी बात समझे या नहीं समझे, है ना? लास्ट मंथ में हमने 65,000 रुपये मैंने बताया भी था आप लोगों को, है ना? तो ऑलमोस्ट 70,000 रुपए खर्च करा है गोवा की ट्रिप में, 70,000 रुपए। हाँ मेरी बात समझ रहे हो? और ये चीज मैंने शो करी थी लास्ट की मीटिंग में, जब हमारी लास्ट मीटिंग हुई थी। ये चीजें मेरे लिए भी बहुत यूनिक है चीजें करना,
बट आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ, अभी उत्तराखंड की ट्रिप होने वाली है, हम सोचते भी नहीं है उस चीज को करने से पहले। उत्तराखंड में तो हमें हाईएस्ट क्वालिफायर्स लेकर जाने हैं, हाईएस्ट क्वालिफायर्स। तो मेरा सिंपल है, जो जितने भी नए लोग ज्वाइन करेंगे ना इस महीने के अंदर, इसी महीने के अंदर उनका सुपरवाइजर करवाना है। तभी तो मैंने अभी हेतवी का निकला है, हेतवी के बाद इनके डाउन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करने वाले हैं, दिख रहे हैं मुझे वो लोग। कहाँ गए, दिख रहे हैं अभी तो काम कर रहे हैं वो लोग, अब काम करने लगे हैं। अब उनका अभी भी एक लड़की का कॉल आया था, अभी भी मेरे पास एक लड़की का कॉल आया था कि सर आज 1-2 दिन के अंदर मैं वो सारी चीजें कंप्लीट कर लूंगा। सबके लिए प्लानिंग्स अलग अलग चल रही हैं, करने वाले। सृष्टि देखिए दिख रही है यहाँ पे, सृष्टि करोगी, कंफर्म है? अच्छा सृष्टि कहाँ से करा था 2cc कंप्लीट, ये बता दो। चलो सर पहले तो मैंने श्योर तो कर ही लिया था कि करना ही है, मैंने अच्छा, कशिश और हेतवी हाँ, दोनों को रात। सृष्टि से जब मेरी बात हुई थी, एक ही बार हुई थी सृष्टि से मेरी बात, मैंने सृष्टि को बोला था दिन में मेरे को इसको कॉल करा था, मगर शाम तक 2cc हो जानी चाहिए और शाम तक 2cc डन, ऐसा कर ली थी सर। हाँ, तो कैसे मेरा हुआ? माइंडसेट तो था ही कि मुझे करना ही है। दूसरे दिन के अच्छा, बाद करना ही क्यों है, पहले ये बताओ मेरे को कि करना क्यों है, क्या रीजन है करने? पहले तो मैंने देखा था पहले सब कुछ, फिर 2 दिन की ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद भी मैंने सब कुछ इंस्टा पे सब पे देख लिया था। और जो ड्रीम मेरा था वो बहुत पहले से ये ड्रीम है कि वो बिजनेस फील्ड में मैंने जाना था, इसीलिए मुझे ये करना ही था। और मेरा ये नहीं कि मुझे 30,000 रिकवर करना ही है, हाँ, मेरा ड्रीम वही है, वो फील्ड पे जाके ट्रॉफी लेने का, इसीलिए मुझे करना था। और यहाँ पे सब कहते हैं ट्रॉफी लेने का बिजनेस फील्ड में, स्टेज पे जाके रिकॉग्नाइज, स्टेज पे जाके यार। ओके, अगर हाँ एक और यहाँ पे हाँ बोलो। यहाँ पे सबको होता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर पाती, तो वही दिखाना है कि लड़कियां भी बिजनेस में जा पाती है। मस्त है ना भाई, ये ना बोलने का दम चाहिए, और जिसमें बोलने का दम है तुम्हारे में है। सर आईने के पास भी ना बोल पाए हम तो, हमारे सपने पूरे होंगे। सर बर्तन मांजने का काम कर सकते, वो अच्छा आता है मुझे। जितनी लड़कियां यहाँ पे बैठी हुई हैं, क्या अपने आप से बोल सकते हो, लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं शेरों की तरह बोल सकते हो तुम भाई, यहाँ मैं इस चीज को डेवलप कर लूंगा, तो कर भी नहीं पाओगे ना आप। सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करो, अपने आप को बोलो कि मैं अपनी लाइफ को बेहतरीन कर सकती हूँ, और एक बार चांस लेके देखते हैं, चांस लेके देखते हैं, करके तो देखते हैं ना एक बार। बुरे से बुरा क्या होगा, प्रोडक्ट घर पे आ जाएंगे, खा लोगे प्रोडक्ट, इससे ज्यादा बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अपनी संगत को चेंज करो, इनकी संगत अच्छी है, पॉजिटिव लोगों की है। आपके आस पड़ोस में ही 4 चिरकुट ऐसे नाच रहे होते हैं, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं होगा, मत कर मत कर मत कर, बस फिर नहीं होता। फिर आप अपने 4 लोगों को तो देखो पहले कि कौन सी बातें तुम्हारे कानों में जा रही हैं। 4 लोग देख लिया करो कि 4 लोग क्या बातें कर रहे हैं। तुम्हारी मम्मी क्या बात कर रही है, तुम्हारे पापा क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारे दोस्त क्या बात कर रहे हैं, तुम्हारे लवर क्या बात कर रहे हैं। अगर इन 4 लोगों की वाइब्स नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव मतलब बार बार एक ही चीज बोल रहे कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, तो तुमसे नहीं होगा। तो अपने आप को कन्विंस करो और उनको चुप बैठाओ, उनको बोलो कि चल ठीक है, एक बात 1 साल का टाइम दे दे, 1 साल के अंदर नहीं हुआ ना दोबारा से वापस आऊंगी। मैंने अपने दोस्तों को मुंह फट होके एक बात बोली थी, मगर 1 साल का टाइम दे दे मेरे को, 1 साल का टाइम दे दे। मैं अगर मैंने अपनी लाइफ को चेंज ना कर दिया ना तो मेरा नाम बदल दियो, 1 साल का टाइम, क्योंकि मेरे को पता चल गया था कि इस प्लेटफॉर्म में दम है, और वो तुम्हारे को समझना पड़ेगा। मेरे को सिर्फ और सिर्फ आप में से 10 की नहीं, अब मेरे को 10 की डिमांड नहीं है, मेरे को सिर्फ और सिर्फ कम कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि आप में से जितने लोग सीरियस है ना, कैमरा ऑन करके बैठे हुए है ना, तो आप में से सिर्फ और सिर्फ 8 लोगों से बात करो। बाकायदा 8 लोगों के नाम मेरे पास आएंगे और उन 8 लोगों से मेरी डिस्कशन होगी, और 8 लोगों को मैं पर्सनल बैच का पार्ट बनाऊंगा। इस महीने के अंदर इन्होंने कैसा सुपरवाइजर करा, गारंटी क्या है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। गारंटी है कि मैंने बहुत सारे लोगों को करवा रखा है 2 साल के अंदर अंदर, 2cc भी करवा रखी है, उनका आगे का लेवल भी करवा रखी है, उनकी इनकम भी जनरेट करवा रखी है, तो उसकी श्योरिटी मेरे पास है। ठीक है, अगर तुम्हारे ऊपर विश्वास है तो, अगर तुम्हारे ऊपर विश्वास है, तुम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, अपने अपलाइन के पास जाओ, कॉल करो उनको कि मेरे को अपनी लाइफ चेंज करनी है, मेरे को ऋतिक सर की पर्सनल बैच का पार्ट बना दो, मेरे को ऋतिक सर से एक बार बात करवा दो, कन्वर्सेशन करवा दो। तो अभी तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा, 3 बजे अभी तो नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको कॉल करूंगा फिर 9 बजे के बाद,
हो सकता है मैं आपको 9 बजे के बाद कॉल करूं, या फिर मैं आपको 8:30 बजे के बाद कॉल करूं, 8:30 के बाद कॉल करूं। हो सकता है कि मैं आज जल्दी आपको कॉल करूं, कुछ भी हो सकता है ना, जैसा मेरा टाइम शेड्यूल होगा। तो अभी कुछ परफेक्टली बता नहीं सकता, ठीक है। बट आप मैसेज जितने भी लोग करना चाहते हैं मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैसेज भी कर देना, क्योंकि मैसेज नहीं आता तो मैं कॉल नहीं करता। पहली चीज मैसेज कर देना कि सर मुझे आपके पर्सनल बैच का पार्ट बनना है, ठीक है। और सेकंड चीज, अपने अपलाइन को अभी के अभी तुरंत कॉल करो और उनको बोलो कि ऋतिक सर के साथ एक कॉल एडजस्ट करवा दो, एक कॉल एडजस्ट करवा दो। और जितने भी डाउट्स होंगे ना तुम्हारे, लेकर आ जाना मेरे पास। अगर नहीं सॉल्व कर पाया मैं तो बिजनेस शुरू मत करना, अगर हो गया तो फिर कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी ऑल द बेस्ट गाइस। आप लोगों से क्या, अच्छा वीडियो कॉल पे बात करनी है आपको कि ऑडियो कॉल पे बात करनी है? जितने 8 लोग हैं कैसे बात करना चाहते हैं, वीडियो पे कि ऑडियो पे? वीडियो। अरे बताओ, ऑडियो पे वीडियो पे? कुछ बोल रहे हैं वीडियो पे, संस्कृति बोल रही वीडियो पे। चलो ठीक है, जो वीडियो पे बोलेगा वीडियो पे, जो ऑडियो पे बोलेगा ऑडियो पे, ठीक है। जैसा आप बोलोगे वैसे ही करेंगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस। आज के आज आपसे मेरी बात होगी और 8 लोगों को मैं कंफर्म करूंगा। जल्दी जल्दी से नाम रजिस्टर कर दो और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। बाकी ऑल